मैं यहाँ पर एक वाकया सुनाना चाहता हूँ दिल को नरम करने के हवाले से। इसी आयत से रिलेटेड मुझे याद आया, डॉक्टर ईशान का वाकया है और मुफ्ती बैंक ने गालिबन सुनाया था, या बहरहाल वाकया ऑथेंटिक है, यूट्यूब पर बड़ा मशहूर ये वाकया। डॉक्टर ईशान एक न्यूरो सर्जन है और वो फ्लाई कर रहे थे गालिबन सऊदीया से किसी कंट्री में, बहरहाल किसी कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे थे। रास्ते में कहते हैं कि बहुत तूफान, ठंडर, मौसम बड़ा ख़राब हो गया, जहाज़ एक जगह रुक गया, एक एयरपोर्ट पे बीच में। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार मुझे पहुंचना है वहाँ, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है, ऑपरेशन है वगैरह वगैरह। तो पायलट ने कहा कि नहीं, हम नहीं ले जा सकते, आप ये है कि कोई कार करा के, जीप करा के चले जाएं, वो करीब ही है जगह, इतनी कोई दूर अब नहीं रही। कहते ठीक है। हमने गाड़ी कराई, गाड़ी करा के हम जा रहे हैं तो तूफान मजीद तेज हो जाता है और हम इत्तफाकन एक घर के सामने रुकते हैं। वहां पे मैं नॉक करता हूँ तो एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है, बड़ी काइंड थी। हमने उससे कहा जी हमें अंदर आने दें, बारिश बहुत है, हम जरा थोड़ा देर रुक के चले जाएंगे। हमने अपने आप को फ्रेश किया। देखते क्या है कि एक बच्चा जमीन पर लेटा हुआ है गद्दे पर और वो बूढ़ी अम्मा बार बार उसके सर को दबा रही है और बड़ा परेशान है उसके बारे में। कहते मैंने पूछा कि क्या मसला है इस बच्चे को, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई ब्रेन का मसला है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बहुत मुश्किल है यहाँ के डॉक्टर्स के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे बताएं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे बड़े वाकफियत है। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, हमें डॉक्टर्स ने एक बड़े मशहूर डॉक्टर का नाम बताया, तो लेकिन ये कि ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ना मैं कोई मतलब कांटेक्ट कर सकती हूँ उससे, ये बच्चा यतीम भी है, मैं इसकी दादी हूँ, इसकी टेक केयर कर रही हूँ। उसने कहा मुझे बताएं, मैं उस डॉक्टर का पता करूंगा, यू हैव बीन सो काइंड टू मी। शी सेड कि डॉक्टर ईशान। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि उसी वक्त मुझे रोना आ गया और उन्होंने कहा कि आप क्या मतलब कर रही थी, आप अल्लाह से दुआएं कर रही थी, क्या था ऐसा कि अल्लाह मुझे यहाँ पर ले आया। ये सेड के पता नहीं, मैं तो बस इस्तगफार बहुत करती थी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और मैं अल्लाह से कहती थी कि अल्लाह हम तो नहीं जा सकते, बस किसी तरह तू जरिया बना दे, ये बच्चा तेरे सामने है। तो हदीस है ना कि जो इस्तगफार बहुत करता है अल्लाह उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो अल्लाह की फौज को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह की फौज में फिर क्या क्या चीजें हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने किस तरह उन्हें वहां लाना है, कैसे लाना है, कैसे आपकी मदद करनी है, वही वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा। तो मेरी गुजारिश है लोगों से, वो मायूस ना हो, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह को पहचाने, और अल्लाह को पहचाने, और ये बात याद रखें कि दुनिया की ज़िंदगी अल्टीमेटली असल ज़िंदगी तो है नहीं। यहाँ जो मिल जाए उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेटफुल, जो ना मिले वो अल्लाह से ही मदद मांगे कि अल्लाह मुझे तकवीत दे, अल्लाह मुझे पर्सपेक्टिव दे, अल्लाह मुझे विजडम दे, सकत दे, और उम्मीद जारी रखें, ना उम्मीद कभी ना हो। यकीन करें ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं मेरे पास, अभी टाइम इजाजत नहीं देता। जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, जो कपल्स मायूस थे औलाद के हवाले से, किस किस तरह अल्लाह ने उन्हें औलाद दी है, वो ऐसी स्टोरीज हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, किस तरह इंतजाम अल्लाह ने किया, कैसे वो मामला पेश आया, बस वो अल्लाह के करने हैं। तो मायूसी जो है मैं समझता हूँ वो मोमिन को बिल्कुल ज़ेब नहीं देती है। अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें और अल्लाह ताला से तकवीत मांगते रहें और मोहब्बत मांगते रहें। जी अली भाई, लोगों ने पॉडकास्ट सुन लिया होगा सारा और वो ये सोच रहे होंगे कि अब हम अल्लाह ताला से कनेक्ट कैसे करें। अल्लाह ताला का हमें आपने बता दिया, व्हाट शुड वी डू टू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मैं कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला से कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अल्लाह ताला के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह जिहान भाई भी बात कर रहे थे, अल्लाह ताला की मार्फत, अल्लाह ताला के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से स्टार्ट करें? अल्लाह ताला के कलाम से, अल्लाह ताला के अपने वर्ड्स, कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान आपको भेजा है आपके लिए, और मैं एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे माशरे में, खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया में, कि कुरान से ना लोगों को दूर कर दिया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि क्या ऐसी रीजन बनी। लोगों को कहा गया है जी, क्योंकि हम लोग अजमी लोग हैं, अरबिक नहीं आती हम लोगों को बाय डिफॉल्ट, तो हमें कहा गया जी कुरान जो है ना वो आप तो पढ़ ही नहीं सकते, आपका तो मतलब वो लेवल ही नहीं है, आपको पहले फलां फलां कुछ करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं, और अल्लाह माफ करे कुछ काइंड ऑफ रिलीजियस लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। कुरान से हमें दूर कर दिया गया। कुरान है अरबिक में, आप सबसे पहले तो कुरान का तर्जुमा पढ़ें, ठीक है, और देखें कि अल्लाह आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं है कि अल्लाह कुरान सिर्फ उलमा के लिए नाजिल हुआ था। देखें फिक्र के जो मसले हैं, जो इस तरह के मसाइल हैं, वो डेफिनेटली उलमा कैन डू, वो हम लोग नहीं बता सकते, बिल्कुल सही। लेकिन जो कुरान
सिंपल बातें आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है लाइफ की, अल्लाह ताला अपने बारे में बता रहे हैं, वो तो समझ आती है ना बात। जैसे मैं सॉरी एक आयत ऐड कर, जी। ये मैं सुनाना चाह रहा था। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा सुभान अल्लाह। युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून। सुभान अल्लाह। Surely Allah is the one who splits the grain and the date stone for sprouting. अल्लाह ही है जो इतनी सख्त जमीन से नन्ना सा बीज फाड़ के ऊपर लाता है, यानी ये इम्पॉसिबल सी चीज है। He brings forth the living from the dead and he is the one who brings forth the dead from the living. That is Allah. Zalikumullah. To where then are you being turned away? सुभान अल्लाह। किधर मतलब जाते हो? ये देखिए ना, अब जिस बंदे को इस आयत का इल्म होगा तो ये कोई इतनी वो मुश्किल बात तो नहीं है। अल्लाह ताला आपको आपकी अपनी जो क्रिएशन है उसके बारे में बता रहे हैं, देखो इसे गौर करो। गौर करो। अल्लाह ताला ये कर सकता है तो तुम किधर जा रहे हो? तुम किसी और के पास हेल्प करने जा रहे हो, तुम किसी और से मुश्किल में अपनी मदद मांग रहे हो। सो ये जो एक टैबू बना दिया गया ना कि कुरान को आपने टच भी नहीं करना, आपने शेल्फ में रखते हैं ऊपर, आपने घर में बरकत लेके आनी है। कुरान की बरकत है, इसमें कोई वो शक नहीं है, और आपको अरेबिक पढ़ने का भी सवाब मिलता है। लेकिन द पॉइंट इज कि आपका जो कुरान से कनेक्शन है ना, वो आपने लूज कर दिया बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो आप कुरान खुद पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें। आप अगर बहुत एहसान करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, अरबी सीखें। मतलब आप इंग्लिश सीख लेते हैं, आप चाइनीज सीख लेते हैं, जो बड़ी मुश्किल जुबानें हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर मॉनेटरी बेनिफिट्स। लेकिन आप अरबिक जो इस्लाम की जुबान है, जो इतनी खूबसूरत जुबान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है, इससे बढ़ के क्या वो है, वो सीखे ताकि आपके लिए ना अल्लाह ताला का मैसेज आसान हो। अल्लाह ताला का आपके पास मैसेज कुरान है, और ये एक शर्फ की बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान हम पे नाजिल किया। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इवन बहुत से फरिश्ते हैं जो इस चीज से महरूम हैं कि वो कुरान की तिलावत कर सके। वो ऐसी मजलिसों, ऐसी महफिलों में ढूंढते हैं उनको जहां पे कुरान की तिलावत हो रही हो। तो आप क्या मतलब, हम क्यों एक डिल्यूजन में हैं? तो एक बात ये। दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला से दूसरा कनेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट जरिया और बहुत अहम वो है नमाज। नमाज पढ़ें और नमाज समझ के पढ़ें खुदारा, क्योंकि आपको नमाज का तर्जुमा आना चाहिए, आपको पता हो कि आप अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर चेंज आए। और वल्लाही अली भाई, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप दिन में कोई सिर्फ एक नमाज खुशू से तवज्जो से पढ़ते हैं ना, तो आपका दिन डिफरेंट गुजरता है, पूरा दिन डिफरेंट गुजरता है। एक नमाज का इतना इम्पैक्ट है, तो 5 का फिर क्या होगा? तो नमाज पढ़ें, क्योंकि वो आपकी अल्लाह से मीटिंग है 5 टाइम्स a डे। आज के जहाँ पे आज हमारी इतनी डिस्ट्रक्शंस हैं, इतनी वो इंटरप्शंस हैं हमारी लाइफ में, तो उसमें नमाज अच्छी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो लोग पढ़ते हैं वो कोशिश करें उसको इम्प्रूव करने की, और जो नहीं पढ़ते तो प्लीज नमाज शुरू करें। दैट इज द सेकंड थिंग यू कैन डू फॉर इम्प्रूविंग योर कनेक्शन विद अल्लाह। तीसरा पॉइंट, तौबा करें। जब आपके और आपके रब के दरमियान गुनाह हायल हो जाते हैं ना, तो फिर आपका दिल भी जो है ना वो डर्टी हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, यू कांट सी द रियलिटी। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाते हैं। तो अल्लाह ताला से अभी तौबा करें। मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी पॉडकास्ट के दौरान इरादा कर लें कि अल्लाह, मैं अपने सारे गुनाह छोड़ने वाला हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगा, मैं इतनी ज्यादा डेप्थ में जा चुका हूँ, बीच में। हाँ, आप निकालें मुझे इस दलदल से। तौबा करें, आपका कनेक्शन अल्लाह से इंप्रूव होगा, फिर मिरेकल्स होंगे।